हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं आकाश फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। आकाश ने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया एंड अपनी रिक्वायरमेंट 55 ओवरऑल फॉर टीआर को अचीव करा है, वो भी सिर्फ 7 to 8 डेज में। आकाश की रिक्वायरमेंट थी 55 ओवरऑल बट ही गॉट 58 ओवरऑल विद स्पीकिंग 57, रीडिंग 59, लिसनिंग 54 एंड राइटिंग 56। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस आकाश। थैंक यू मैम। आकाश, क्या आपकी बैंड रिक्वायरमेंट थी? कैसे स्कोर को अचीव करा? अपनी पीटी की जर्नी बताइए। मैम मेरी बैंड रिक्वायरमेंट सिक्स सिक्स ईच थी ओवरऑल। मतलब ओवरऑल 55 चाहिए थे। मैंने बहुत जगह ट्राई किया क्लासेस का बट अनेबल टू फाइंड अ गुड क्लास। देन आई कम टू नो अबाउट द पीटी यूनिवर्स। तो मैंने अदिति मैम से बात की, उन्होंने बताया भी 1-to-1 क्लासेस भी हो जाएंगी आपकी, फेस टू फेस क्लासेस भी हो जाएंगी आपकी एंड ग्रुप क्लासेस भी हो जाएंगी। तो मैंने मैम को बोला भी मेरे पास 10 डेज का टाइम है। मैम ने बोला डोंट वरी, यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। जैसे मेरा एग्जाम 16 मार्च का था, मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप भी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने दीदी मैम को बोला भी मैंने एग्जाम तो बुक कर दिया अपना, बट मैंने गलती कर दी, तो मेरे को नहीं पता भी मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो मैम ने बोला भी आप ना फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करो, एक बार सेंटर आओ, दो दो एक दो दिन, तो आई चेक ओवर देयर। तो मैंने सेंटर गया मैम के पास, मेल्टन में मैं। तो वहाँ पे मैंने रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का सारे मॉड्यूल्स किए, मॉक टेस्ट किए वहाँ पे। तो मैम ने बोला भी यू आर गुड टू गो, आपका बैंक स्कोर अचीव हो जाएगा, बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन ऑन द एग्जाम डे एज वेल। मैंने मैम को कॉल किया एग्जाम एग्जाम वाले दिन भी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने बोला दे आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाओगे, मेरे मेरे को पता है आपका। मैम ने मेरा चेक किया, वहाँ पे सारे मॉड्यूल्स चेक किए प्रॉपरली, मेरे को गाइड किया भी ये गलती है आपकी, ये ठीक करना है आपको, ये सही करना है, ऐसे करना है। तो रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। बात करें आकाश, पीटी का जब आपने क्लासेस को ज्वाइन किया था टाइम बहुत कम था, सिर्फ सेवन, अराउंड 10 डेज। सिर्फ 10 डेज थे हमारे पास। सो 10 डेज में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव कर पाए? मैम मैंने जैसे 4-5 दिन ग्रुप क्लासेस लगाई, वहाँ पे मेरा सिलेबस कंप्लीट किया मैंने। टेम्पलेट्स देख के भी किस पे क्या होगा, कैसे कैसे कर सकते हैं, राइटिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो मेरे को, जैसे मेरी प्राची मैम के साथ ग्रुप क्लासेस होती थी, वो मेरे को बताते थे भी आकाश यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे आप बहुत सही जा रहे हो। स्पीकिंग में उन्होंने मेरे को बताया भी आपकी फ्लुएंसी भी मैटर करती है सबसे ज़्यादा, आपको फ्लुएंसी पे ध्यान देना है और सब कुछ हो जाएगा आपका सही है। तो जस्ट जस्ट लिटिल बिट ऑफ फ्लुएंसी पे ध्यान देना है। और लिसनिंग में मैम ने बताया मेरे को भी आपको जो क्विक रिस्पॉन्स नोट करने हैं अपने सारे, तो इसी वजह से। बात करें टेम्पलेट्स की, तो आकाश, मुझे याद है जब आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी टाइम कम था तो आप भी काफी वरीड थे कि इतने कम टाइम में शायद स्कोर होंगे या नहीं होंगे। तो टेम्पलेट्स और स्ट्रक्चर्स ने आपको कितना हेल्प करा पीटी एग्जाम को क्रैक करने में? मैम टेम्पलेट टेम्पलेट की वजह से ही एग्जाम क्लियर हो पाया है। जो आपने मतलब अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए थे, इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेम्बर, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे एग्जाम में। जैसे मेरा एग्जाम के 15 मिनट पहले भी बस मैंने टेम्पलेट्स रीड किए थे अपने, मैंने कुछ नहीं रीड किया, जस्ट टेम्पलेट्स रीड किए थे एंड आई सिट इन द एग्जाम। मुझे याद है आकाश, जब आप आए थे सेंटर, थोड़े से आप वरिड थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे पीटी को लेके। मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन उस दिन हमने की थी, तो मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन और फीडबैक ने आपको कितना हेल्प करा स्कोर अचीव करने में? मैम बहुत हेल्प करा उस चीज़ ने मेरे को, आपने बताया भी आपकी राइटिंग सही है, आपको आइडियाज पता है कैसे लिखना है। जस्ट आपकी ग्रामर मिस्टेक है थोड़ी बहुत ही, लिटिल बिट, एंड आप सॉरी यस में मिस्टेक्स कर रहे हो थोड़ी बहुत। और मैम ने आपने बताया भी अगर आप एक दो ऐसे और लिख लोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट। जैसे आपने स्पीकिंग का बताया भी आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल सही जा रही है, वोकैब भी बिल्कुल सही है आपका। रीडिंग में मैम ने आपने बताया मेरे को भी थोड़ी बहुत ही दिक्कत आ रही है आपको, तो मैंने आपको बताया भी मेरे को ये सोल्यूशन में दिक्कत आ रही है। तो आपने मेरे को उसका इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेम्बर आइडियाज बताए उसके फेस टू फेस क्लासेस में। बात करें राइटिंग सेक्शन की आकाश, राइटिंग सेक्शन में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है राइटिंग बहुत हार्ड है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, इतने कम टाइम में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आपने बहुत कम टाइम में राइटिंग सेक्शन में भी अच्छे स्कोर्स अचीव करे, तो पीटी यूनिवर्स की क्लासेस ने आपको कितना हेल्प करा राइटिंग सेक्शन में? मैम राइटिंग में ना क्या था, आपने मेरे को पांच ऑप्शन दी थी भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले हो सकते हैं, एग्री डिसएग्री वाले। वो मतलब उस चीज ने मेरे को बहुत हेल्प की मेरे क्वेश्चंस में। जैसे मेरे को एग्जाम में मेरा क्वेश्चन आया, जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट
ऑन द इन द एग्जाम भी, मेरे को पता है भी मेरे को क्या लिखना है इस पे। तो आपने बताया अभी मिनिमम आपको 250 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं, कुछ हो जाए आपने कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, चाहे आपका टास्क टू मतलब बॉडी पैराग्राफ टू थोड़ा कम लिख देना, बट आपने कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। आपने मेरे को इसका प्रॉपर कॉन्फिडेंस बताया था। ने मेरे को बताया भी राइटिंग में, अगर आप जैसे आपको 20 मिनट्स मिलेंगे ऐसे लिखने के लिए, तो आप कोशिश करना भी आपका 16-17 मिनट में ऐसे कंप्लीट हो जाए, ताकि आप प्रूफ रीडिंग कर सको उसमें। तो पीटी यूनिवर्स ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया भी अगर आप प्रूफ रीडिंग करोगे तो आपको गलतियां पता लगेंगी अपनी, तो आपका गुड स्कोर आ जाएगा। पीटी यूनिवर्स ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया, और टेम्पलेट्स तो बहुत ही मतलब इजी टू लर्न थे। जैसे मेरे को अभी भी याद है, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, बट मेरे को टेम्पलेट्स अभी भी याद है अपने कि क्या क्या टेम्पलेट्स थे उसमें। बात करें रीडिंग सेक्शन की, आकाश 7 बैंड्स हैं। रीडिंग सेक्शन स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है, आपने रीडिंग सेक्शन में बहुत बेहतरीन स्कोर अचीव करें, 59। तो ये स्कोर्स कैसे आ पाए इतने कम टाइम में? मैम रीडिंग में ना आपने बताया टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करके चलने हैं आपने भी। मतलब आपने अगर आपको कोई लग रहा है ना, कोई फिल इन द ब्लैंक आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको उसी पे स्टक नहीं हो जाना, आप उसको आगे मूव कर लो, वो बाद में कर देना। अगर वो नहीं होगा तो भी चल जाएगा, अगर आप एक जगह स्टक हो गए तो इट्स विल बी वेरी हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। बिल्कुल। तो पीडी यूनिवर्स ने मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स बताए उसके, तो कैसे इजी टू लर्न, जैसे ग्रामर बताया भी, इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद क्या कैसे कर सकते हैं उसको सॉल्व। बात करें पीटी की, तो जब से चेंजेस आए आकाश, बहुत लोगों को लगता है पीटी मुश्किल हो गई है, पीटी नहीं क्लियर नहीं, हो सकती कम टाइम में। आपको भी ऐसा था ज्वाइन करने से पहले, मुझे याद है। मैं मेरे को तो जिस दिन मैंने एग्जाम बुक किया था, मेरे को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बस मैंने एग्जाम बुक कर दिया अपना बिना देखे। टाइमिंग भी मैंने दोपहर की ली, मेरी मॉर्निंग जॉब भी थी उस दिन एज वेल एज, बट स्टिल मेरे को आपने मेरे को बोला भी आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, डोंट वरी, बट मेरे को बिल्कुल नॉट इवन सिंगल % कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पे। आकाश, बहुत लोग हैं जो पीटी का एग्जाम डिले कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे, तो उन स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मैम एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, जो पीटी यूनिवर्स और अदिति मैम ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। मैं तो 6 महीने से डिले कर रहा था पेपर अपना, डेट चेंज, बट मैम जब मैंने पीटी यूनिवर्स ज्वाइन किया ना, तो अदिति मैम ने बोला यू डोंट वरी, यू डोंट हैव टू चेंज द डेट अगेन, यू कैन जस्ट क्लियर द एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट। तो मैंने 7 और 8 दिन क्लासेस ली पीटी यूनिवर्स से, और आई क्लियर माई एग्जाम। आई डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू ज्वाइन PT Universe, and Aditi ma'am will guide you in each and every step with very proper guidance. आकाश, अभी पीटी का एग्जाम क्लियर हो चुका है, स्कोर्स आ गए हैं, तो अभी क्या फीलिंग है, अब कैसा लग रहा है? मेरे को खुद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, मैं मतलब ऐसे ही चल रहा था मेरे दिमाग में, मतलब क्या आया होगा रिजल्ट। जैसे मैंने ईमेल ओपन की, मैंने दीदी मैम को कॉल किया, दीदी मैम ने मेरे को बोला भी आपका एग्जाम क्लियर हो गया, मेरे को पता है। मैंने मैम को पूछा भी आपको कैसे पता है, मैम मैम ने मेरे को बोला, मेरे को पहले दिन ही पता था, जिस दिन आप फेस टू फेस क्लासेस लेने आए थे, भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा इजीली, क्योंकि आपके आइडियाज आपको पता था क्या करना है उस पे। तो मैम को मेरे पे भरोसा था, मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी। सो अभी कैसी फीलिंग है, अभी लाइफ की क्या चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में? मैम लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जिस जिस जगह पे मैं स्टक था, मेरे एजेंट ने भी मेरे को बोला भी अभी बस कुछ नहीं है, अभी वीजा आ जाएगा अपना बहुत इजीली, एंड यू कैन गो टू इंडिया। माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। तो सो आकाश, बहुत लोग हैं जो आपकी तरह जल्द से जल्द पीटी का एग्जाम देना चाहते हैं या अपनी लाइफ में स्टक हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन एग्जाम, तो उनको आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाए? द वन एंड ओनली पाथवे टू क्लियर द एग्जाम इज पीटी यूनिवर्स। If you want to join PT Universe, you can join and clear through your exam in 7 days, 8 days with Aditi ma'am. तो Because the guidance of Aditi ma'am is really appreciated and really good. थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थे हमारे साथ आकाश फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने इतने कम टाइम में इतने अच्छे स्कोर्स अचीव कर पाए। वाकई मायने रखते हैं स्टूडेंट के लिए स्कोर को अचीव करना जिसने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया हो, और सिर्फ 7 to 8 डेज जॉब के साथ पीटी मैनेज करना वॉज नॉट ईजी। इन्होंने जॉब के साथ पीटी का एग्जाम मैनेज किया क्योंकि जॉब को छोड़ना इट वॉज नॉट दैट ईजी, एंड उसके साथ इतने अच्छे स्कोर्स सिर्फ 7 to 8 डेज में अचीव करें। सो वंस अगेन, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन
Congratulations, Akash, Thank you very much, ma'am. and all the very best for future. Thank you very much, ma'am. Really appreciate it. I highly recommend. Thank you.